हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, ठेके पे काम करने वाले, दैनिक वेतनभोगी, उपनल, बिजली विभाग, आशा, आंगनवाड़ी, चौकीदार, पीआरडी, सभी होमगार्ड जवान, सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम मोदी जी का एक बयान सामने आया हुआ है, साथ ही और कई मंत्रियों ने इस पर समर्थन किया है। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र की तरफ से एक आदेश आया था। क्या कहा था उस आदेश में हमारे पीएम मोदी जी ने? जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? आपको पता है केंद्र की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें सभी को सैलरी बढ़ाने की, नियमित करने की और बहुत सारे लाभ देने की बात कही गई है। चलिए दिखाती हूँ वो वीडियो, क्या कहा है मोदी जी ने। अभी पूरे देश में न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके। 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर वो बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, जो पहले के श्रमिक कानून थे वो देश की आधी आबादी, हमारी महिला श्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को समान मानदेय दिया गया है। उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब देश के श्रम क्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। सरकार ने उनको एक ये गिफ्ट दिया है। इस देश के अंदर 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके। और 6% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनको जो है रोज अपनी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है जी। जिसके कारण भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि साल में 2 बार ये इसको जो है बढ़ाएंगे इंडेक्स सीपीआई के मुताबिक। इसी में
वैलेंटाइन अप्रैल में बढ़ा था, अब फिर अक्टूबर में बढ़ना था। उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने और श्रम मंत्री ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिससे इस देश के लाखों मज़दूरों को जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये डेली बेसिस वाले खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आजकल जो है इनकी संख्या बढ़ी है। ओके। इसलिए इनको अपनी लाइफ को जीने का और महंगाई को सामना करने का एक अच्छा स्टेप भारतीय सरकार ने उठाया। शर्मा जी, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड की थी, और जब हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने कहा कि 96% जो लोग हैं वो इस सेक्टर में लगे हुए हैं, ऐसे में बता सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी, अगर मैं गलत ना हूं तो 1 अप्रैल 2024 में इसमें आखिरी बार बदलाव किया गया था, और उसके बाद इसी साल ये दूसरी बार इसमें बदलाव किया गया है। तो किस तरह से, क्या कुछ ब्रैकेट्स, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी, वेतनमान में कितनी की बढ़ोतरी होगी? इसके अंदर तकरीबन आज अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज जो है 18,000 है। 18,000 है मिनिमम वेज, और अनऑर्गेनाइज में अब भारत सरकार ने 20,000 के करीब कर दिया है। 2,000 ज़्यादा बढ़ा दिया है डेली बेसिस पे, ओके, मार्केट को देखते हुए। और इसमें अनऑर्गेनाइज में निर्माण मजदूर भी आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी आते हैं, चौकीदार भी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, और खान पान वाले भी आते हैं, भट्ठा मजदूर भी आते हैं, और जो डेली का कृषि वाले भी आते हैं, मैसन वगैरह भी। सबके लिए इन्होंने ये उनको एक तोहफा दे के उनकी लाइफ को अच्छी तरह अपने परिवार को पालने का एक साधन दिया है। इसमें शर्मा जी क्या गिग वर्कर्स भी शामिल हैं? हम जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो बाइक्स पे लेके हमारे आपके घरों में खाना पहुंचाने का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, क्या वो भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल शामिल हैं। हर तरह के अनऑर्गेनाइज में सब जगह भारत सरकार इसके ऊपर आदेश जो है जारी करती है, और इसके साथ साथ VDA, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, उसको भी ये बढ़ेगा, जिससे बेसिक पे जो टोटल करेगा, मैंने 20,000 मिनिमम बताया, उससे बेसिक DA भी VDA भी मिलेगा, जिससे इनको जो है सेटिस्फेक्शन होगी और आगे खर्चा टॉयलेट करने का साधन मिलेगा अपने बच्चों को बढ़ाने। हम सरकार से जानना चाह रहे थे कि आज बड़े पैमाने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग में आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी, जो बड़े विभाग हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं, तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से पैसा दे, आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पर भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम,
तो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े हैं? और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते कम से कम आप संविदा तो करा देते, बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते। स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते। आप बहुत अच्छे हो प्रश्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे? क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे? क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं। मैं इससे सरकार से स्पष्ट उत्तर उम्मीद चाहता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, अलग अलग आदेश, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस पर सरकार कब तक लागू करेगी, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। वीडियो से लेकर कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं।